कि मत सताओ दुनिया वालों, ये भी इंसान है तुम्हारे जैसे। बेहतरीन बात जी इन्होंने हाँ, कहा। मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत धर्मेंद्र कुमार अच्छी सिंह, बात ये बताना चाहता हूं जीवन का केवल एक उद्देश्य लेके जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं। वो उद्देश्य क्या है कि जिसकी लड़ाई कोई नहीं लड़ेगा, जिसकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, उसकी लड़ाई मुझे लड़नी है, उसकी आवाज सुननी है। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना हो मैं करूंगा, लेकिन लीगल प्रोसेस से ही करूंगा। आज अलग अलग जिलों से मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला बाकी होगा जहां से लोग हमारे पास अपनी समस्या लेके नहीं आए हों। और मैं सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, हमारी पूरी टीम और मैं केवल लोगों की समस्याओं पे काम करता हूं। और उसके एवज में हमको क्या मिलता है ये देखिए। ये पहला एफआईआर है एसडीएम हरदोई का। ये एसडीएम हरदोई साहब ने एफआईआर लॉन्च किया मेरे खिलाफ। और दूसरा ये देखिए, प्रतापगढ़ से एसएसआई है एहसान खां, इन्होंने भी एफआईआर लॉन्च कर दिया। अब थोड़ा सा जिक्र मैं करूं, ये एसडीएम साहब हरदोई ने, इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने एफआईआर में लिखा था कि हमने इनके सरकारी काम में दखल दिया। हमारे एसडीएम साहब हरदोई के इतने बड़े महारथी हैं कि इन्होंने खुद एप्लीकेशन एफआईआर लॉन्च नहीं किया, अपने बेचारे ड्राइवर को ला दिया बीच में। बेहतरीन बात। और एफआईआर भी ये कौन सी किताब पढ़ के आए, मुझे नहीं समझ में आया कि एफआईआर में लिखवाते क्या है कि इन्होंने सरकारी काम में दखल दिया। और सच्चाई क्या है, इन्होंने क्या कहा कि एसडीएम साहब डीएम साहब के साथ खेल के मैदान का सर्वेक्षण कर रहे थे। ड्राइवर क्या कहता है मुझसे बात करते हुए कि एसडीएम साहब डीएम साहब के साथ क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट मैच खेलना और खेल के मैदान का सर्वेक्षण करना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या लिखवाते हो यार, लिखवा रहे तो ढंग से लिखवाओ ना, मैं तो सामना करने के लिए तैयार बैठा हूं ना। लेकिन एसडीएम हरदोई ने क्या किया, उस पीड़ित का काम कराने के बजाय उसको तमाचा मारना ही था एसडीएम साहब, तो इसके साथ न्याय कर दिए होते ना, तो मेरे मुंह पे इससे अच्छा तमाचा कोई तमाचा नहीं होता। आपने उसका 1/3 को 1/2 कर दिया। वो बेचारा भटक रहा है आपके यहां से लेकर लखनऊ तक। अरे लखनऊ तक आने की उसको हिम्मत, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, वहीं से निपटा दिए होते। वो आता है आपके पास, मेरे से बात करने के बावजूद भी आप उसको डांट के भगा देते हो। और मेरे खिलाफ एक एफआईआर का ये भेज के मुझे समझते हो कि मैं आपके झंडे के नीचे आ जाऊंगा, आपसे डर जाऊंगा। अरे नहीं डरने वाला हूं भाई, जनता का सेवक मैं भी हूं, आप भी हो, मैं भी हूं। लेकिन आप अपने पद की गरिमा को नहीं समझ रहे हो। अब मुझे अपनी ये जरूरत, जिस उद्देश्य से जीवन को आगे बढ़ा रहा हूं, उसकी अहमियत मुझे पता है। ये है एसडीएम हरदोई। अब आइए देखिए प्रतापगढ़ एसएसआई एहसान खां, इनसे मेरी वार्ता होती है। ये बताते हैं कि एसएचओ साहब छुट्टी पे गए हैं, मैं चार्ज पे हूं। मैंने इनसे किस प्रकरण में बात किया था, मैं प्रकरण बताता हूं। जिला प्रतापगढ़, सदर तहसील, थाना जेठवाड़ा, ग्राम सराय नाहर राय। यहां के राकेश कुमार मिश्रा, सन ऑफ स्वर्गीय रविशंकर मिश्रा। इनके यहां क्या होता है, एसडीएम सदर के द्वारा 14/12/2025 को जमीन गाटा संख्या 2006 ग नाप करके निस्तारित करके इनको दे दी जाती है कि भैया ये 2006 गाटा संख्या आपका है। 14/12/2025 को एसडीएम से बड़ा कोई भी राजस्व का अधिकारी नहीं होता है तहसील में। जब एसडीएम साहब ने 14/12/2025 को गाटा संख्या 2006 ग निस्तारित करके राकेश कुमार मिश्रा को सुपुर्द कर दिया, तो उसी के 2 दिन के बाद 16/12/2025 को राकेश कुमार मिश्रा उसी गाटा संख्या 2006 ग में, जो 8 बिस्वा के आसपास था, सरसों बो देते हैं। सरसों की फसल जब तक तैयार नहीं होती है तब तक उसमें खाद पानी वगैरह डाल के बड़ा करते हैं। जब तैयार हो जाती है काटने की स्थिति में, तो विपक्षी 10:30 बजे रात को काट के लेके चला जाता है। गांव में 10:30 बजे रात का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, मध्यरात्रि। और मध्यरात्रि में काटेगा कौन, जिसका खेत होगा वो काटेगा कि चोर काटेगा। और पीड़ित का भाई वहां जाता है, उसको दौड़ा लेते हैं मारने के लिए। और एसएसआई साहब क्या कहते हैं, एसएसआई साहब ने लिखा है, अरे साहब कौन सी इसमें जांच करोगे यार, इसमें जांच का कौन सा विषय है। पीड़ित कह रहा है कि मेरे खेत में सरसों, राजस्व के अधिकारी एसडीएम ने नाप के इनको दे दिया और उसने सरसों की बुवाई की 10:30 बजे काट के लेके गया, तो जाहिर सी बात है विरोधी एकदम गलत है 100%। लेकिन
उनको थाने से लेके वो लखनऊ तक का चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनका एफआईआर दर्ज नहीं कर रहे हैं। साहब ने एफआईआर में क्या लिखा, ये देखिए। साहब ने लिखा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने पर धर्मेंद्र कुमार सिंह ने राकेश मिश्रा की तरफ से जबरन एफआईआर दर्ज करने का अवैध दबाव बनाया। अवैध दबाव बनाया। अरे साहब, ये आपका फर्ज है, आपकी ड्यूटी है कि पीड़ित कोई आता है तो उसका एफआईआर दर्ज करो। और साहब ने बड़ा अच्छा कार्य लिखा है, उन्होंने राज कार्य में हस्तक्षेप करते हुए। अरे साहब, कौन सा राजकार्य कर रहे हो आप? ये राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है ये। अरे काम तो आपको करना चाहिए था। अगर आपको इतनी सी शर्म रही होती, अरे आप पीड़ित को बुलाते, अब बुला के उसका एफआईआर दर्ज करके जो दोषी था उसके खिलाफ कार्रवाई करने की जरूरत थी आपको। और आपने क्या किया? फिर आपने लिखा है सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। अरे कौन सा सरकारी काम कर रहे थे आप? मैंने आपको फोन करके बोला कि भाई ये प्रकरण है, एसडीएम साहब ने नाप के दे दिया है, एफआईआर क्यों नहीं लिखोगे? आप उस वीडियो में, जिस वीडियो को लेके आपने एफआईआर लॉन्च किया है, आपने बोला है कि मैं एफआईआर नहीं लिखूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं लिखोगे? फिर क्या उन्होंने नहीं लिखूंगा। अरे नहीं लिखोगा, नहीं लिखूंगा, इसमें किसका दोष है भाई? सरकारी काम में तो बेदखल आप कर रहे हो यार, सरकारी काम में आप गलत प्रयोग कर रहे हो। अगर जनता का काम कराना, जनता की पैरवी करना अगर गुनाह है तो 100 बार गुनाह करूंगा। अगर जनता की पैरवी करके, अधिकारियों से बात करके वीडियो लगाना गुनाह है तो 100 बार करूंगा ये गुनाह। और स्पष्ट शब्दों में बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों की मुहिम यही है कि इनके खिलाफ एफआईआर इतनी दर्ज कर दो कि ये काम न कर पाए जनता का, स्वागत है, नमन है, अभिनंदन है आपके एफआईआर का। चुनौती देता हूं, आपके एफआईआर का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं। और लेकिन यह भी याद दिलाना चाहूंगा, हम किस एरा की में जी रहे हैं? हम उस एरा में जी रहे हैं जिस एरा का मुखिया कहता है कि सुधर जाओ, नहीं तो ऐसी जगह भेजूंगा जहां जाना नहीं चाहते। अराजक तत्वों के बारे में बोला। अराजक तत्व कोई जनता ही नहीं हो सकता, सरकारी कर्मचारी भी हो सकता है जो अपने पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है, वो भी अनैतिक है। और हमारे मुखिया यही नहीं रुकते हैं। हमारे मुखिया कहते हैं विधानसभा में गरज के कि मैं अराजक तत्वों को मिट्टी में मिला दूंगा। अरे भैया, हम भी उसी प्रदेश के वासी हैं, हम भी उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए कमर कसे पड़े हैं। फिर से मैं यही बात बोलूंगा कि अगर जनता का काम कराना गुनाह है, 100 बार गुनाह करूंगा। अगर जनता का काम कराने के लिए संबंधित अधिकारी से बोल के वीडियो लगाना गुनाह है तो 100 बार करूंगा। रास्ता नहीं बदलूंगा, या तो रास्ता आपको बदलना पड़ेगा, ये तय मान लीजिए। और एफआईआर की धमकी से धर्मेंद्र कुमार सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा कलमश नहीं डरेगा। हर बार आपका स्वागत, नमन एवं अभिनंदन करेगा। जय हिंद।